मेरे ख्याल से अगर किसी बंदे के पास फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, बाइक है, तो वो मेरे ख्याल से मिनिमम उसकी मिनिमम जो है ना वो आमदन 1 लाख रुपया महीना होनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम सबसे पहले शुरू नहीं करना जिसको करने का आपका अपना दिल नहीं कर रहा। और कोई भी ऐसा काम शुरू नहीं करना जो आपको खुद नहीं आता। आपके पास अगर एक स्मार्टफ़ोन है या आपके पास एक बाइक है, तो आप भूखे घर में बैठ गए हैं तो फिर ये आपका कसूर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। कभी भी जो है ना बिज़नेस अपना वो आप इस लेवल पे शुरू ना करें कि अपनी सारी जमा पूंजी आप उसमें लगा दें। आप उसको कम पैसों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर वो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSBKG स्पेशल पॉडकास्ट। मैं हूँ इकरा तबस्सुम और मेरे साथ एहसन रासा मौजूद है। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में हर कोई जो है बेरोज़गार भी है और हर कोई परेशान है कि वो किस तरह से कमा सके और अपना जो है वो गुजर बसर कर सके। कम पैसों में किस तरह से अपना कारोबार शुरू किया जा सकता है, आज इस पर बात करेंगे। एहसन साहब, किस तरह से जो है, जैसे कि आप जानते हैं, बेरोज़गारी भी पीक पर है और महंगाई भी पीक पर है, तो जिनके पास बहुत कम पैसे हैं वो अपना कारोबार भी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अच्छा इकरा, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें यह है कि सबसे पहले हमें मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को कि कारोबार क्यों करें। कारोबार एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा ज़िंदगी में, लाइफ में आपको बिजनेसमैन ही जो है वो कामयाब नज़र आते हैं। जॉबियंस जो है ना वो हैंड टू माउथ होते हैं और वो कमाते हैं और वही खा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी यूथ है जो अभी बैठी हुई है, जो स्टडी कर रहे हैं या जिन्होंने पढ़ लिया, उनके लिए जॉब्स नहीं हैं। कुछ लोग जॉब्स कर भी रहे हैं, उनका पूरा नहीं हो रहा। तो उसमें यह है कि आप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की तरफ आएँ, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें अपने साथ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपके जो लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकती है। कारोबार के जो है ना अब अलग अलग तरीके आ गए हैं। पहले कारोबार होता था, आपके गोदाम होते थे, दुकानें होती थी, चीज़ें होती थी, प्रोडक्ट होती थी, फैक्ट्री होती थी। अब ये सब कुछ बहुत इजी हो गया और ज़्यादा हो गया ना। हाँ, ज़्यादा हो गया। और दूसरा अवेयरनेस आ गई है, डिजिटल दौर हो गया, हर चीज़ अब आसान हो गई है। तो कारोबार अब इस तरह हो गया कि आपने कोई इनिशिएटिव लेना ही है, उसमें आपको बाकी जो है ना 3-4 चीज़ें आपको सपोर्ट कर देंगे, जिसमें आपकी फ़िज़िकल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, और डिफरेंट तरह से आप मार्केटिंग करके और जो है अपने कंपटीटर को जो है वो कम रेट्स पे ला के और उनको आप एक टफ़ टाइम दे के अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो डिफरेंट तरह के कारोबार हैं। चूँकि हम लोग इसका एक और सेगमेंट भी करेंगे, लेकिन जितने भी इस सेगमेंट में बताएंगे वो हम उनको बताते हैं कि इसमें ये होगा कि आप सबसे पहले देखें लो इन्वेस्टमेंट, हम जो लोकल स्ट्रीट में जो है टिपिकल जो इलाकों में लोग रहते हैं वो कारोबार करें। अब कुछ कारोबार हैं जो लोगों को पता ज़रूर है, वो कर नहीं रहे। हाँ, ये वाली बात है जो मेरे ज़हन में भी चल रही थी कि वो शुरू नहीं कर पाते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस। और दूसरा ये वो सोचते हैं अगर तबाह हो गई है, थोड़े से पैसे होते हैं, अगर वो भी ना चल सका तो क्या करेंगे। बिल्कुल, कभी भी जो है ना बिजनेस अपना वो आप इस लेवल पे शुरू ना करें कि अपनी सारी जमा पूंजी आप उसमें लगा दें। आप उसको कम पैसों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर वो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अब छोटे छोटे कारोबार में क्या है कि लाइक आजकल जो है ना वो बच्चे जो हैं वो गली में आप देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे और फ्राइज़ आप बड़े खाते होंगे, हमने भी खाए। और फ्राइज़ का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिसमें आपको जो है ना वो 50% प्रॉफिट है। उसमें होता ही है कि आपने वो आपको नहीं अगर फ्रायर मिल रहा तो आपने आप घर की कोई ऐसी एक देगची ले लेनी है, एक सिलेंडर लेके, एक छोटा सा काउंटर हो किसी भी दुकान के आगे। आप मार्केट में देखें, कारोबार कोई भी है ना वो शुरू करने से पहले आपने जगह देखनी है कि जगह वो कैसी है, सूटेबल है आपके बिज़नेस के लिए कि नहीं। वो एक कहावत है कि कोई भी कारोबार जो है वो फेल नहीं होता, हमेशा जगह फेल होती है। जगह आपने पहले देखनी है कि जहाँ पे आप शुरू कर रहे हैं वहाँ पे उस आपके प्रोडक्ट की ऑडियंस भी है कि नहीं। हाँ जी, उसमें आपने देखना है कि कोई ऐसी जगह देखें, कोई बाज़ार देख लें, कोई ऐसी जगह देखें जो कोई गुंजान आबाद इलाके जो होते हैं। हाँ, स्कूल के इर्द गिर्द भी हो सकता है। ये आप सुबह से लेकर रात तक, फ्राइज़ ऐसी चीज़ है जो कोई जो है ना कोई आपकी भूख ख़त्म नहीं करती, लेकिन एक स्नैक के तौर पे लोग उसको ले लेते हैं। तो उसमें आपको बने बनाए जो है वो समोसे मिल जाते हैं। आजकल मार्केट में आपको वो दर्जन के हिसाब से वो देते हैं। तो आप उसमें जो है रोल और ये समोसे, फ्राइज़, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि एक हर बंदा ही, हर उम्र का बंदा, बच्चे से लेके बूढ़ा तक इसको कर सकता है। कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने एक छोटा काउंटर लेना है और वो तकरीबन आपका 2-3 हज़ार रुपये का, 4 हज़ार रुपये का आप कोई एक लकड़ी का टेबल काउंटर बनवा लें। उसमें कोई 1500-2000 रुपये की एक देगची लेके, ये वो कारोबार है जो 10 हज़ार के अंदर आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे सब इस पे ये क्वेश्चन बनता है कि जो PhD होल्डर्स हैं और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं बच्चे, वो ये काम नहीं करना चाहते। अच्छा, ये है कि सबसे पहले जब भी आपने कारोबार शुरू करना है ना तो अपने अंदर से जो मैं है ना वो ख़त्म करनी है।
उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आपको जॉब्स नहीं मिल रही, आपका जो है वो सक्सेस नहीं लाइफ में आ रही, तो उसके लिए वेट ना करें किसी चीज़ का। उम्र और दिन आपके वो हैं ज़िंदगी के जो गुजरते जा रहे हैं। जवानी में ये होता है कि आप जितनी एफ़र्ट कर सकते हो ना, आफ्टर 50 आपकी वो एफ़र्ट्स नहीं होती। अगर आपने एफ़र्ट करनी है ना, तो आप अभी से स्टार्ट करें, वो बेशक किसी भी छोटे मोटे बिजनेस से हो जाए, लेकिन उसको एज एन बिजनेस आप स्टार्ट करें, इनिशिएटिव लें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको क्या होगा कि आप उसमें मेच्योर हो जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, और वही कारोबार आपको जो डिग्री होल्डर्स आपके साथ दोस्त होंगे, वो बेचारे अगर कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, तो आपका बिजनेस तब तक एक स्टैंड हुआ होगा। बिल्कुल, और ये अपना बिजनेस होगा। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने तो ग्रेजुएशन की है, हमने तो मास्टर किया हुआ है, तो हम ये छोटा मोटा काम क्यों करें, चाहे अच्छा। वो दूसरे की जाके नौकरी में कोई छोटा मोटा ही काम, जैसे वार्ड बॉय होते हैं, ऑफिस बॉय होते हैं, ऐसा काम भी करना चाह रहे होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों में से ना जब मैं आ जाती है ना, तो ये ख़त्म नहीं होगी, तो आप जॉब भी नहीं कर पाते और आप बिज़नेस भी नहीं कर पाते। बिज़नेस का रूल, सबसे पहला ये रूल है कि सबसे पहले आपने अपने कारोबार पे खुद अमल करना है। मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे लोग कहते हैं ना कि यार कारोबार अपना करें, जब दिल किया छुट्टी कर ली, जब नहीं, जब आपका अपना कारोबार है तो आप जॉब से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएं कि मैंने जो है भाई छुट्टी नहीं करनी, मैंने अगर कोई 8 घंटे मेरे वर्कर दे रहे हैं तो मैंने 10 घंटे देने हैं, क्योंकि जब तक आप उसको पूरा लुकआउट नहीं करेंगे तब तक वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि किसी की वो टेंशन नहीं है, टेंशन आपकी है। अच्छा, आइडिया जो हम शेयर कर रहे थे फ्राइज़ का, चिप्स का, उसमें ये था कि वो आपका 10,000 रुपये से कारोबार शुरू हो जाता है, और विद इन 1 मंथ जो आपको उसका आउटपुट शुरू हो जाता है कि यार इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। कुछ भी नहीं करना, 2 किलो घी लेके आपने ये छोटा सा कारोबार जो है वो शुरू कर लेना। दूसरी बात है, जो लोग कह रहे हैं जी हम डिग्री होल्डर हैं, हम ये कर रहे हैं, वो लोग ना कोई इस तरह का कोई किसी होते हैं लड़के, हेजिटेशन होती है कि बाज़ार में यार मैं खड़ा हूँ, उनके लिए डिजिटल कारोबार बहुत ज़्यादा है। आप एज एन रीसेलर काम कर सकते हैं, आप कहीं से प्रोडक्ट बाय करें, ऑनलाइन आप कहीं भी भेज दें। अभी जैसे कि इंटरनेशनल हो रहा है, अमेज़ॉन पे लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में से कर रहे हैं और एज एन रीसेलर कर रहे हैं। अली बाबा से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करके दराज पे लोगों ने लगाई हुई हैं। फिर ये वो काम है, मैंने पहला कारोबार इसलिए बताया जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको सोशल मीडिया का यूज़ का नहीं पता। मेरे ख्याल से अब कोई भी ऐसा बंदा, बड़े कम होंगे जिनकी फेसबुक आईडीज़ नहीं है, ये वो, तो ये बड़ी सॉफ्ट टारगेट ऑडियंस है। डिजिटल ने तो और भी ज़्यादा आसानियाँ कर दी हैं जॉब में। जैसे कि मैं देख रही थी, मेरा एक दोस्त था, उसने वो गेम खेल रहा था और आई वाज के मतलब अब एग्जाम हो रहे हैं और गेम खेल रहे, लेकिन मुझे बाद में पता चला उसने अपनी फीस देनी है और गेम खेल के वो अर्न करेगा, अर्न कर रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। उसका मतलब ये है कि अगर तो किसी ने कुछ करना है ना इकरा, तो उसके लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कोई मुझे अगर कह रहा है ना, पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है या आपके पास एक बाइक है, तो आप भूखे घर में बैठ गए, तो फिर ये आपका कसूर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, और भी आप इससे भी कम आ जाएं। अब इससे भी कम मैं ये बताता हूँ, 10,000 तो मैंने एक अमाउंट बता दी ना बिज़नेस के लिए। अगर वो शुरू करने के भी पैसे नहीं हैं, आपके पास 10,000 भी नहीं है, फिर आपके पास एक बाइक तो है ना, उसमें 500 का फ्यूल डलवा के आप इन ड्राइवर पे रजिस्टर्ड करें, वियांगो पे करें, आप उसको चला चला के उसके पैसे जमा कर लें, और 10,000 करना मेरे ख्याल से अगले 15 दिन में आप 10,000 रुपये जमा कर लेंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मौके बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने नहीं करना तो आपको कोई बाई हैंड भी मैंने बताया था करवा दे, तो आप नहीं करेंगे। आप घर बैठे हुए हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। यही चीज़ें आप अगर देख रहे हैं, तो साथ में अगर आपने अपना कोई फेसबुक पेज बनाया है, उसको ग्रो कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इकरा, अभी तो कॉपीराइट का इशू बहुत ज़्यादा आ गया ना, लोग किसी का कंटेंट उठा के इंडियन मूवीज़ की रील्स लगा के पेज पे 2-2 लाख फॉलोवर करके और वो पेज बेच रहे हैं। यानी अगर आपने करना है तो आपके पास मौके बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मुझे आपकी सारी बातों से ये लग रहा है कि जो बेरोजगारी है उसकी एक वजह ये भी है कि लोग वेट कर रहे होते हैं हमें कोई ऑफिस जॉब मिले जहाँ पर हमारी एक सीट मुकर्रर हो, या कोई ऑफिस बना हुआ जहाँ पर हम सीट पे जाकर विराजमान और फिर काम करें। अगर आपका दिमाग चल रहा है तो मौके बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप इस तरह के इतने काम हैं कि आप इकरा मल्टीपल वर्किंग करके आप लोग जो है ना वो पैसे कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी बंदे के पास फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, बाइक है, तो वो मेरे ख्याल से उसकी मिनिमम जो है ना वो आमदन 1 लाख रुपया महीना होनी चाहिए। चूँकि आपको आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपने अपना काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, जो चीज़ आपको सूट कर रही है आप वो कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम सबसे पहले शुरू नहीं करना जिसको करने का आपका अपना दिल नहीं कर रहा।
और कोई भी ऐसा काम शुरू नहीं करना जो आपको खुद नहीं आता। होता क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपको जो है ना वो डंप कर देते हैं। आप चूँकि डिपेंडेंट होते हो, फिर आपकी उनकी हर शर्त भी आपको माननी पड़ती है और वो उस तरह परफॉर्म भी नहीं करते। अच्छा, अब एक आइडिया मैंने फ्राइज़ वाला शेयर किया, दूसरा आइडिया था कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप येंगो पे बाइक चला सकते हैं। अगर आपके पास बाइक भी नहीं है तो फ़ोन तो आजकल मेरे ख्याल से हर बंदे के पास है। आप फ़ोन पे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, डिफरेंट पेजेस आप देखें कि आपके कौन कौन से पेजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ है जो आप, अब ये मैंने वॉच पहनी है। अब मुझे ना ये वॉच मैंने जब बाय की ना तो हर दूसरे पेज पे मुझे ये वॉच नज़र आ रही थी। हुआ क्या कि उन्होंने ना मेरा माइंड सेट कर दिया कि इसको मैं बाय करूं। ये स्ट्रेटजीज होती हैं, कोई भी चीज़ है ना, तब भी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सोचते हैं, हाँ जी, क्योंकि अब एआई सिस्टम है। एआई में क्या होता है कि वो आप जो बोल रहे हैं वो सुन के आपके सामने लाई जा रहा है, इसीलिए आपको अब बूस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो प्रोडक्ट बेचनी है, जो बंदा बोल रहा है, आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच रही है। मैंने अब ये वॉच जो है पहनी है, मैंने बताया कि मैंने इसी तरह ली कि बार बार मेरे सामने आ रही थी। एक दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने इसको क्लिक करके बाय कर ही लिया। इसी तरह आप अगर घर में बैठे हुए हैं तो आप डिफरेंट पेजेस अपने बनाएं, डिफरेंट कैटेगरीज के बनाएं, उसमें प्रोडक्ट जो है अपलोडिंग डेली बेसिस पे करें। कोई चीज़ अगर कोई बाय करता है तो आप दराज से उसको डायरेक्ट उनका एड्रेस पुट करके वहाँ पे वो चीज़ उनके घर भिजवा दें। उसमें से क्या है कि वो आपको कमीशन मिल जाएगा, वो पैसे आपको पे कर रहा है, आप दराज को पे कर रहे हैं। दराज ने 450 की चीज़ दी है, आप 500 की सेल कर रहे हैं, 50 रुपीज़ जो है वो आपको बच रहे हैं। और एक जो है वो माकूल एक इदारा है जिसकी तरफ से आपकी चीज़ जा रही है, बंदा भी इस तरह सेटिस्फाइड हो गया कि भाई मुझे चीज़ अच्छी मिली है, रिव्यूज़ भी वो देगा। अगर वो वापस भी करना चाह रहा है तो वो दराज को वापस चली जाएगी, उसका जो कैशबैक आपको आया था आप उसको दे देंगे। ये एज एन रीसेलर जो है वो काम है। ये 3 काम ऐसे काम है जो आपको मेरे ख्याल से अभी जो बिल्कुल मैं ये जो है ना ग्रास रूट लेवल पे अगर आप इसको करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से आप 1 लाख रुपया बहुत आसानी से महीने का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कर नहीं रहे हैं, हाँ जी, इसका एक मेन फैक्ट ये है कि लोग ये करना चाह नहीं रहे। लोग डिफरेंट रील्स में और टिकटॉक्स देख के इस तरह चीज़ें जो है ना अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, जबकि इंटरनेट उस पर भी लग रहा है, टाइम आपका उस पर भी लग रहा है। लेकिन यही चीज़ें अगर आप अपने बिजनेस के लिए करेंगे तो वो आपको डबल फ़ायदा भी देंगी, पैसे भी आएंगे, आपके अकाउंट्स भी ग्रो हो जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि ये काम कैसा है। अब डिफरेंट जो है ना वो बिजनेस आइडियाज़ लेके लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो बच्चे सुनते सारे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी जॉब करते हैं। और वो होता ये है कि वो फिर जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता ना, होता क्या है कि कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर अगर किसी इदारे में गया, जाकर उसने एक बिज़नेस आइडिया शेयर किया ना, तो सुबह क्या है कि पूरी क्लास ने जो है ना वो बिज़नेस करने का प्लान बना लिया है। जबकि वहाँ पे आपने खुद ये देखना है कि आप इस बिज़नेस के लिए हैं या नहीं, आपका माइंडसेट उसके साथ होता है कि नहीं होता। अगर आप ज़बरदस्ती कोई काम शुरू करें तो फिर आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास, मैं कह रहा हूँ इकरा, आपने ये भी नहीं करना तो लास्ट ऑप्शन आपके पास फाइवर और अपवर्क है। आपके अंदर कोई भी यूनिक चीज़ है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपनी एक गिग बनाएं, उसके बाद वहाँ पे अपलोड करें। आप लोग क्या कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम है, बैठ के लिखना है, उसके बाद पीडीएफ को जो है वो वर्ड को पीडीएफ में आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को रील्स जो आपको बना के दे सकते हैं, लोगों को वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक शटर स्टॉक एक वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ आप पिक्चर जो है अपलोड करके बेच सकते हैं। लाइक मैं अगर घर पे बैठा हूँ तो मेरे सामने अगर मेरी प्लेट भी है ना, तो मैंने उसकी 2-3 एंगल से पिक्चर लेके अगर शटर स्टॉक पे अपलोड कर दी है तो वो डॉलर्स में लोग वहाँ से बाय करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट जो है ना वो आइडियाज़ हैं। उसके बाद एआई आपके लिए बहुत सारा काम कर रहा है। एआई पे क्या हो रहा है, लोग आपको टॉपिक्स देते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, कि मुझे ना मेरा पेट्रोल पंप लॉन्च कर रहा हूँ, उसकी मुझे एक वीडियो चाहिए। आपको जो है एआई जो है वहाँ से आइडिया जनरेट कर देता है कि पेट्रोल पंप की जो है वो आपने अगर वीडियो बनानी है तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपको शॉर्ट्स भी निकाल के दे देता है। तो अब सिर्फ जो है ना, आप जो 2024 जा रहा है, इसमें अगर कोई भूखा सो रहा है या कोई गरीब है ना, तो वो जो है ना वो अपने नसीब से जो है वो गिला ना करे। उसके पास अपॉर्चुनिटीज बेशुमार है और वो सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करके और जो उसको पसंद है वो करना शुरू कर दे। तो और भी आइडियाज़ होंगे, वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह अपने पॉडकास्ट में जिक्र करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज के पॉडकास्ट में हमने ये चीज़ एक नई सीखी है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो अपॉर्चुनिटीज़ खुदा की तरफ से आपको मिलती रहती हैं, बस आपने अवेल करनी और हिम्मत करनी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे।